आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। तो प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और बीजेपी के लिए और राम मंदिर के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, तो भारत रत्न के योग्य भी हैं। जो राम लला को लाए हैं, लाने में जिन लोगों ने अपनी शुरुआत की थी, अपनी ताकत झोंकी थी, उनको भारत रत्न मिलना तो और पहले चाहिए था। मोदी जी ने उनका सम्मान किया, हम मोदी जी के आभारी हैं और आपके चैनल के माध्यम से समस्त बिहार और भाजपा की तरफ से हम लाल कृष्ण आडवाणी जी को शुभकामनाएं देते हैं। महादेव उन्हें स्वस्थ रखें। सर, ये जो बजट पास हुआ उस पर क्या कहना चाहते हैं? किस तरह का बजट है? देश के विकास में कितना योगदान देगा बजट? आपने बजट को पढ़ा है ना? हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, बहुत नहीं पढ़ा है लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है। जैसे हमारे देश में जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं लोग, या तो उनकी आंखों पर टीन का चश्मा है और नहीं तो उनकी बुद्धि कम काम कर रही है। यह बजट जो बना है वो भारत को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में लाने के लिए बना है। इसमें सर्वधर्म सर्व समुदाय विकास के हिसाब से बनाया गया है और जहाँ हो सकता है वहाँ पर हटाकर, जहाँ होना चाहिए वहाँ पर बढ़ाकर वो किया गया है, बैलेंस इक्वालिटी बनाने के लिए। तो इस बजट में नकारात्मक कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी खोजने वाले तो बाल की खाल भी उठा लेते हैं। क्या कहना चाहिएगा? विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। किस विषय पर विरोध कर रहा है? बजट गरीबों के पक्ष में नहीं है। हम बताए आपको कि या तो उनकी आंख पर टीन का चश्मा है या सोचने की बुद्धि कमजोर हो गई है, उसके लिए क्या करेंगे? वो लोग तो रामकृष्ण को भी गाली दे देते हैं, उल्टा बोल देते हैं। सर, मंत्रालय आज मंत्रालय का डिवाइड हो गया। आप लोगों को 23 शायद मिला, 23 और 19 23 का रेशियो है। सर, आप लोग यही पहले से डिमांड था, खास करके शिक्षा और लेकर के एजुकेशन के लेकर के बहुत सारे विवाद हो रहे हैं कि अभी भी विद्यार्थी सब रोड पर भटक रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के उस दिन भी आपने खबर दी, बीजेपी कार्यालय में लोग विद्यार्थी सब आ गए थे तो उनको प्रशासन के द्वारा हटाया गया। हमारी एक पर्सनल डिमांड इस बात को लेकर के हम एजुकेशन कवर ज़्यादा करते हैं, विद्यार्थी अपने ग्राउंड में पूरी जुड़ी हो जाते हैं। देखिए, आपका विषय जो आपने प्रश्न पूछा है वह सही डायरेक्शन में आपने नहीं पूछा। मैं स्वयं इस बात को महसूस करता हूं कई वर्षों से कि राज्य में शिक्षा का स्तर जो है वो डे बाय डे गिरता जा रहा है। देखिए, मैं नीतिगत और सिद्धांतों की बात करता हूं। सरकार हमारी हो, मतलब हमारे दल की हो या किसी अन्य दल की, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा विभाग है जहाँ 100% कंसंट्रेशन और पंक्चुअलिटी की आवश्यकता है। आप गौर करेंगे, हमारे यहाँ 78% लोग जो है वो सामान्य और गरीबी के बीच में लटके हुए हैं। उनको गरीबी रेखा के पास ही माना जाएगा, लेकिन सामान्य और गरीबी के बीच में है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में फासला है। वो सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ा सकते कि वहाँ पर शिक्षक शिक्षा मित्र हैं और सही ढंग से अपनी ड्यूटी को नहीं निभाते, और निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते कि उनके पास जो आमदनी है उसके आधार पर निजी स्कूलों में फीस इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर किसी परिवार का 2-3 बच्चा अगर निजी स्कूल में पढ़ने जाने लगे तो उस परिवार का खाने का पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा। मध्यम वर्गीय आय वाले जो लोग हैं उनका सारा पैसा स्कूल में ही चला जाएगा। स्कूलों की एक और भी विधि व्यवस्था आप लोगों ने देखी होगी। एक प्रकाशन की किताब अगर इस साल चल रही है तो अगले साल वो लोग किताब बदल देंगे। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने जब सुशील कुमार मोदी थे उप मुख्यमंत्री, तो उस समय भी उनको मैंने लेटर भी लिखा था। अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा अगर क्रमशः 6वीं 5वीं और 4वीं में हो और वो अगले साल प्रमोट होता है, तो अगर ये प्रकाशन बदलने की व्यवस्था नहीं होती तो कम से कम उसको ये होता ना कि उसको 2 बच्चों के लिए किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, वो एक बच्चे का किताब खरीदता। एक मोटी रकम गार्जियन को तैयार रखनी होती है हर साल मार्च अप्रैल में
स्कूल ड्रेस और किताब खरीदने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल ड्रेस का डिजाइन भी बदल जाता है हर साल। बहुत सारे स्कूलों में सॉक्स ये रहेंगे, ड्रेस के नाम पर दो तरह का ड्रेस एजुकेशन में रहेगा, एक पीटी का ड्रेस रहेगा, एक ये रहेगा। ये जो फैक्टर है इसको समाप्त करना होगा। बिहार सरकार में शिक्षा विभाग में जो भी मंत्री बने, माननीय मंत्री, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस व्यवस्था को निजी विद्यालयों में लागू कराया जाए कि मध्यम वर्गीय आय वाले का भी बच्चा उस विद्यालय में पढ़ सके। एक लिमिट कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इतना ही फीस ले सकते हैं। और दूसरी कि किताबें जो है वो एक प्रकाशन सेलेक्ट कर दिया जाए कि अगर किसी प्रकार की शिक्षा पद्धति में बदलाव होता है तो बदलेंगे, अन्यथा विषय यही रहेंगे। उससे मध्यम वर्गीय परिवार को भी राहत मिलेगी कि अगर उनके बच्चे निजी स्कूलों में भी पढ़ें तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। और सरकारी विद्यालयों में तो निरंतरता को लागू करना ही होगा। शिक्षक 10 बजे से 4 बजे तक अपनी पूरी घंटी की रेगुलर पढ़ाई और समय समय पर बच्चों की योग्यता परीक्षा को देख करके उसको करें। सर एक स्पेशल सवाल होगा एजुकेशन से रिलेटेड कि जब हम लोग किताब पढ़ते थे, बच्चे की किताब जो पढ़ते थे, मनोहर पोथी कोई भी किताब, गौ से गणेश पढ़ते थे, लेकिन ये गौ से गधा कब हो गया, गौ से गमला कब हो गया, ये कहीं न कहीं ये हमें याद नहीं है। मनोहर पोथी, बाल पोथी के समय से जो हम लोग पढ़ते थे, अब हमारे बच्चे जब पढ़ने लगे तो संयोग से ये नहीं है। देखिए मैं बात बता रहा हूँ, जिस तरह की शिक्षा पद्धति आती गई उस तरह लोग डालते गए। ग से पहले गणेश पढ़ाया गया, आज ग से गधा पढ़ाया जाता है। तो ये प्रकाशनों पर इस पर मार्क करना चाहिए, जनता को जागरूक होकर के कि भाई आप जो है, अब तो आप देखे ही होंगे राम छाप बीड़ी, जूता छाप बीड़ी दोनों लिखा जाता है। बीड़ी पर, गुटखा पर भगवान के फोटो लगे होते हैं। श्री लक्ष्मी गुटखा आप देखे होंगे ना, तिरंगा गुटखा भी देखे होंगे। खा करके लोग कहाँ फेंकते हैं? सड़कों पर, पाँव के जूते से उरौदा जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त की जा रही है। भाजपा गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों पर ध्यान रख रही है। गुटखा पर, तिरंगा गुटखा पर बैन लगा कि आप तिरंगा नाम से गुटखा नहीं बना सकते, श्री लक्ष्मी के नाम से नहीं बना सकते। किसी धर्म से रिलेटेड, किसी भी धर्म से, हम नहीं कह रहे हैं कि हिंदू ही, मुसलमान का हो, ईसाई का हो, यह देश सबका है। आप किसी भी धर्म के नाम से कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकते जिसका पैर के जूते से इस्तेमाल हो। इसी प्रकार पढ़ाई में भी ऐसे शब्दों का समावेश नहीं हो जो उस शिक्षा के स्तर को नकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं। सर आखिरी सवाल 2024 से सर, क्या आप बिहार में आपकी सरकार भी है, क्या लगता है कि बिहार में कितने सीटों पर आपकी बहुमत हो पाएगी? 40 बिहार में जी, और 400 के पार तो हमने अगले एक चैनल को पहले बता भी दिया है 2 दिन पहले। लड़ाई 350 के लिए नहीं है, 400 पार के लिए है। अगर आप 350 तो मेरा सुनिश्चित है जी, तो एनडी गठबंधन का क्या होगा? अब ये क्या होगा, इससे क्या मतलब है? हम खुद को बलवान कर रहे हैं, उसको उसका क्या होगा? वो उसका भी कह तय, रहे हैं कि हम इस बार, अरे तो उनका तय करने के लिए राम जी और हनुमान जी है ना। प्रभु राम और हनुमान जी देख रहे हैं, उनका क्या होगा भविष्य वो तय करेंगे। जी, जो बोइएगा वही ना काटिएगा, बबुल बो के आम नहीं ना तोड़िएगा। तब जो बोए हैं वो काटना है आपको। इसका मतलब 400 पार आपकी पार्टी निश्चित 400+ की तैयारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।